भाई साहब का कि वो आके कुछ शब्द आपको बताएं। कितनी मेहनत की है इन्होंने, ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ इनके साथ काम करने वाले सदस्य ही नहीं बल्कि यहाँ पे जो भी इनके साथ जुड़े हैं देख सकते हैं कि कितनी दिलो जान से ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय लोग आए हैं उन्हें लगे कि वाकई एक जड़ बन जाए। In a sense, Mr. Surinder Borat Patavri has made an effort to create an ecosystem where each one of the international delegates can create roots for themselves here and then flower in whichever country they are in and share the fruits of the Anuvrat philosophy with people all over the world. Bhai Sahab is the chairman of the Gemini Corporation NV, which is the flagship company of the Survi Group. He has worked relentlessly. He is the chairperson of the plastics division of the Bureau of International Recycling. और इनका काम ही ये है कि भले ही प्लास्टिक हो, भले ही रबर हो, भले ही एनर्जी हो, जो भी हो उसका दोबारा से इस्तेमाल किया जाए। तो हर तरफ से एक पर्सनल रूप से क्योंकि ये जैनी हैं और एक प्रोफेशनल रूप से क्योंकि इनका काम ही रिसाइकलिंग है, इन्होंने अनुव्रत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। और इनके सुपुत्र यहाँ पे अभी बैठे हुए थे कुणाल, वो भी उनके साथ हाथ में हाथ मिला के आगे कदम लेते चले आ रहे हैं। तो भाई साहब का स्वागत करें। ओम अरहम। आचार्य प्रवर, इस कॉन्फ्रेंस के 3 थीम रहे: पर्यावरण, सर्कुलर इकोनॉमी, अणुव्रत। अणुव्रत की बात तो समझ में आती है, तेरा पंथ का सर्कुलर इकोनॉमी से क्या संबंध है? आचार्य तुलसी का पर्यावरण से क्या संबंध है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिस गति से पानी का उपयोग हो रहा है, खाली 11 बरस बाद ही 500 करोड़ लोगों को पानी की दिक्कत आएगी। जिस गति से ऑयल, पेट्रोल का यूज हो रहा है या उपभोग हो रहा है, 40 वर्ष बाद रहेंगे ही नहीं। वैसे ही कॉपर भी नहीं रहेगा, तांबा भी नहीं रहेगा, जस्ता भी नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? इन्हीं बातों पे चर्चा हुई। 2 दिन कॉन्फ्रेंस में हम समाधान ढूंढ रहे थे और मैंने बाहर से पधारे हुए मेहमानों से ये गुजारिश की, ये बात पहुंचाने की चेष्टा की कि जिन समस्याओं का आप समाधान ढूंढ रहे हो वो हमारे पास तो सदियों से ही है। इन समस्याओं का समाधान है हमारे आगमों में, जो 2500 वर्ष पहले हमारे लॉर्ड महावीरा ने आचारांग सूत्र में लिखे हुए थे। पूरा एक अध्याय उन्होंने प्रकृति के संतुलन पर, पर्यावरण पर लिखा था। इन समस्याओं का समाधान है हमारे अणुव्रत आंदोलन में, जो आचार्य प्रवर ने 65 वर्ष पहले प्रारंभ किया था और हमें कहा था कि पेड़ों का ध्यान रखो, पानी का वेस्ट नहीं करो, पर्यावरण का ध्यान रखो। और इन समस्याओं का समाधान है हमारे आचार्य महाश्रमण जी, द 11th हेड, जो बार बार कह रहे हैं संयम करो, सेल्फ कंट्रोल करो। बहनों भाइयों, विदेशी मेहमानों का ध्यान रखते हुए मैं अंग्रेजी में भी बोलूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, इनॉग्रल डे पर आचार्य प्रवर ने भी अंग्रेजी में व्याख्यान दिया, ओम हरम। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने महती कृपा की। महाराज साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हिज हॉलीनेस आचार्य प्रवर, मंत्री मुनि, हर हॉलीनेस साध्वी, प्रमुखा श्री जी, नियोजिका जी, आई होप शी इज वॉचिंग दिस प्रोग्राम। आवर चीफ गेस्ट Deepak Ji Jain, all the way from France, UK, US, the chief representative of Tulsi Birth Centenary Committee, Tarunji Sethia, Kanyalal Ji Bhai Sahab, I think he has disappeared somewhere because he probably has some urgent work. Ladies and gentlemen, delegates, speakers,
Would you imagine a world without water? That's what I was trying to convey, a world without oil and a world without copper. And if we do not do some actions immediately, this is going to be the reality. And what can we do? What can Tera Panth community do? This is what we talked about as well. I tried to convey to them that the Tera Panth community would keep on remembering what our Tirthankar has said. The Tera Panth community would keep on reminding themselves what our Acharya Sri said through Anubrat, and we would keep on reminding ourselves what you have been telling us. Acharya Prabhu, during this conference, we heard many things. And one of the things we talked about is circular economy. As I said, circular economy has been put in legal perspective by the European Union. And Ambassador of France, Mr. Richier, was supposed to come here, but he got unwell. But you have some representative from France. And France has been a leading country when it comes to recycling apart from Belgium. My company is engaged in recycling. We do almost 1 million tons of recyclables every year. As a Tera Panth community member, as I said to you, what can we do to make the things easier for you to understand? I promise that on my personal level, we would increase the quantity of recycling from 1 million tons to 2 million tons over the course of 4 years. What can we do as a Tera Panth community? I spoke that we would do some quantifiable proposals. What we are going to do over the course of next 12 months, we would launch a campaign to get a place from 11,000 people not to cut trees, not to sell books or to throw away books, not to throw away used clothes, but to pass on to other students, to pass on to the other needy people. बहनों भाइयों, मैंने इनको बताया कि मेरा व्यापार भी आपके देश के आसपास ही व्यापार है और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है. मैं अपने पर्सनल लेवल पर, हम अभी 1 मिलियन टन का रिसाइकलिंग करते हैं, अगले 4 साल में 2 मिलियन टन की रिसाइकलिंग करेंगे. और हम तेरा पंथ कम्युनिटी की तरफ से ये हमारा वादा है कि हम 11,000 तेरापंथी या नॉन तेरापंथी ऐसे आदमियों से प्रतिबद्धता लेंगे कि वो पेड़ नहीं काटेंगे, वो किताबें नहीं फेंकेंगे, नहीं बेचेंगे, वो अन्य स्टूडेंट को देंगे, यूज्ड क्लोथ्स फेंकेंगे नहीं, दोबारा रीयूज या किसी और अन्य नीडी आदमी को देंगे. आचार्य प्रवर, आपने बहुत मैत्री कृपा करके मुझे इस काम के योग्य समझा. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. जाने अनजाने में कोई भूल हुई है तो मैं आप सभी से, आचार्य प्रवर आपसे, चरित्रात्मा वर्ग से, डेलीगेट्स, तुलसी सेंटिनरी कमेटी, तरुण जी सेठिया, कन्यालाल जी भाई साहब, आपके रिप्रेजेंटेटिव, सभी कार्यकर्ताओं से मैं माफ़ी मांगता हूं और साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं उन डजनों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है. शिवानी जी ने बताया कि किस तरह से एयरपोर्ट पर वो खड़े थे फोटो सहित. कल मुझे बहुत अच्छा लगा जब बनेचंद जी मालू साहब ने एक प्रश्न पूछा इटालियन लेडी से. वो इटालियन लेडी इतनी भावुक हो गई थी, साध्वी प्रमुखा श्री जी के सामने वो रो पड़ी थी. अब उनको प्रश्न तो पूछ लिया लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती थी. मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि अपने एग्जीक्यूटिव वॉलंटियर्स ने इटालियन ट्रांसलेटर भी रख रखा था. मैं चाहता हूं सभी कार्यकर्ताओं का आप बहुत अच्छी तरह से प्रोत्साहन करें. और फिर मुझे पता चला ये इन्होंने इटालियन ट्रांसलेटर किस तरीके से रखा. उन्होंने बेल्जियम फ़ोन किया कि भाई कोई आदमी इटालियन जानता है क्या. उस इटालियन की यहाँ पर इंटरव्यू हुआ, 4 इंटरव्यू हुए. एक छोटे से काम के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की. मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ. मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, मैं समझता हूँ सबका ही नाम लेऊं, लेकिन टाइम प्रैक्टिकल भी नहीं है. फिर भी विशेष रूप से कन्यालाल जी छाजेड़ साहब का सुपुत्र विकास का आपने सुना,
राजेंद्र संचेती, बेल्जियम से शशि बंसाली, ऑस्ट्रिया से राज सेठिया, पूरी दुनिया भर से लोग जुड़े हुए थे। संदीप पटावरी, सुनील अग्रवाल, मनीष कुआड़, वेद फ्रॉम जयपुर, और यहाँ के सभी स्थानीय एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस ने बहुत मेहनत की, कन्या मंडल ने बहुत मेहनत की, चारित्रात्माओं वर्ग ने हमारा बहुत उत्साह ऊंचा रखा। विशेष रूप से अक्षय मुनि जी, अक्षय प्रकाश जी, अभिजीत मुनि तो हर सेशन में उपलब्ध थे। हमें बहुत अच्छा लगा कि इतनी सारी हमें सहयोग मिला, तभी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है। Ladies and gentlemen, I'd like to ask for your forgiveness if we have done anything wrong, if we have made any mistake, if we have done any oversight. This is our tradition to ask for forgiveness. And I once again thank you very much for coming all the way from there. And I hope that in His presence, we come to a realization that we are simply caretakers of this earth. We have inherited the earth not from our ancestors, but we have borrowed it from our children. अंत में आचार्य प्रवर, मैं सोचता हूँ इस कॉन्फ्रेंस का ये एक निष्कर्ष निकलेगा कि हमें एक आध्यात्मिक ज्ञान मिला है कि हम तो खाली इस धरती के, इस प्लानेट के रखवाले हैं। हमें ये धरती अपने बाप दादा से बपोती के रूप में नहीं मिली है, बल्कि अपने बच्चों से अपन ने उधार में ली है। और हमें आप इस तरह का ज्ञान दें, संदेश दें, संयम का संदेश, और अनुवद के माध्यम से कि हम इस धरती का सही राख रखाव कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आचार्य जी, इतना कुछ कहा गया है, अब अगर आपकी भी कुछ मार्गदर्शन हो जाए आपकी तरफ से तो फिर सोने पे सुहागा। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। Brothers and sisters, a verse from Jain scriptures, आयावयाहि चयसो उमल्लम कामे कमाहि कमियंखु दुःखम छिंदाहि दोषम विण इज्जरागम एवं सुही होहिषि संपराय। Abandon the luxurious life, observe simplicity, transcend the indulgence, and the problems are resolved. By remaining free from attachment and aversion, you can lead a happy life. I think that in this divine maxim, we get a key to the global problems. In short, if a human being learns to put a check on his desires, he would neither create new problems nor suffer from his own unquenched thirst. I would like to analyze the endeavor made in this August conference. I think it is a rare combination of people from multiple disciplines and cultures. They are scientists, ecologists, economists, thinkers, sociologists, scholars, philosophers, professors, and academicians. Three themes were mainly discussed: sustainability and circular economy, ecology and conservation of environment, relevance of Anubhav in day-to-day daily life. On the basis of whatever information I have gathered, I find
that all of you are keen to act conscientiously till the ultimate aim is achieved, and hence I would like to suggest a few effective measures which I hope you will probably agree with, and which make a point to get them implemented universally, irrespective of caste, creed, and color. The first one, equality and importance of all living beings. Hence, let one's desires, needs, consumption be restrained. Let ecological and environmental balance be not disturbed. For the interest of only a few, let the many be not disturbed. Let the well-known maxim, Parasparopagraho Jivanam, that is, mutual service is the characteristic of the animate world, be realized in global perspective. Let another maxim, Sabba Bhuyappa Bhuyasya, that is, considering each and every other soul as the same as one's own soul, be the guiding principle in all development programs. The second one, let the internal environment be kept free from the vitiation of destructive emotions such as violence, indulgence, enmity, jealousy, etc. The third one, let the positive attitudes and noble thoughts such as universal friendliness, compassion for the depraved ones, altruism, prudence, and wisdom with respect to the interest of humanity at large, etc., be cultivated through right education and training. For this importance of the virtues and ideals like sacrifice, renunciation, voluntary practice of austerity, mutual cooperation, and adjustment, etc., is required to be emphasized irrespective of caste, creed, color, nationality, gender, class, group, etc. Then more and more efforts are needed to imbibe them in life. I hope that the last day of this conference will become the first day of our action plan, and it will last for all time to come till we reach the end of the establishment of everlasting, peaceful, eco-friendly world order. With Mangal Bhavana, that is, auspicious well-wishing for all, I conclude my valedictory address. जैन वाङ्मय में एक शब्द आता है संयमो। यह शब्द बहुत ही अर्थपूर्ण है। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का प्रारंभ किया और अनुव्रत का जो आधारभूत घोष है, संयम है खलु जीवनम, कि संयम ही जीवन है। अगर आदमी के जीवन में संयम है तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकेगा, और अगर आदमी का जीवन असंयम बहुल है, असंयममय है, तो आदमी का जीवन अच्छा नहीं रह सकेगा। वह यहाँ भी कष्टमय और आगे भी कष्टमय हो सकेगा। गुरुदेव तुलसी की जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है और उसका जो घोष है
जन जन में जागे विश्वास, जन जन में यह विश्वास जागे कि संयम से व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। संयम से व्यक्तित्व का ही नहीं, चेतना का और आत्मा का भी उत्थान हो सकता है। संयम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में रहे। भोग संयम हो, वाणी का संयम हो, चिंतन में भी संयम हो, पानी बिजली के उपयोग का संयम हो। हम विद्युत का, हम तो क्या खासकर आप लोग विद्युत का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनावश्यक उपयोग पानी और बिजली का न हो, व्यर्थ का उपयोग न हो। जैसे आप लोग अपने अपने घरों से, कुटीरों से यहाँ आ गए हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि पीछे कमरा बंद है पर पंखा चल रहा है, कमरा बंद है पर लाइट चालू है, कमरा बंद है नल चालू है। यह तो सर्वथा अनावश्यक उपयोग, क्या दुरुपयोग हो जाता है। तो पानी का संयम, हम थोड़े पानी से कैसे सफाई कर सकें। हाथ धोने हैं, क्या थोड़े पानी से हाथों की सफाई नहीं हो सकती। इतना ज़्यादा पानी नहीं बहाना चाहिए जो हाथों की सफाई के लिए आवश्यक नहीं है। स्नान करने में कितना पानी बह जाता है, क्या थोड़े पानी से अच्छे तरीके से स्नान अच्छा नहीं किया जा सकता। अगर हो सकता है तो पानी का ज़्यादा बहाव नहीं होना चाहिए। नल के नीचे आदमी बैठ गया, नल चला दिया, अब पानी खूब बहता जा रहा है, और स्नान में अनपेक्षित पानी भी अगर बहता है तो वह अच्छा नहीं। अगर उसी पानी को एक सीमा में बांध लिया जाए, एक बाल्टी आदि की सीमा हो जाए, तो संयमित पानी से भी शरीर की सफाई का होना संभव हो सकता है। अभी इंटरनेशनल अनुव्रत कॉन्फ्रेंस हुई है या हो रही है अभी भी, त्रिदिवसीय एक सम्मेलन, कितने कितने लोग यानी बाहर के भी विदेशी लोग भी उपस्थित हुए हैं। कॉन्फ्रेंस होना अच्छा है, कॉन्फ्रेंस में चिंतन मंथन होना भी अच्छा है, और चिंतन मंथन से कोई निष्कर्ष निकले और वह निष्कर्ष दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी कल्याणकारी बने, तो वह अधिक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। अनुव्रत अहिंसा की बात कहता है, अनुव्रत नशा मुक्ति की बात कहता है, अनुव्रत इंद्रिय संयम की बात कहता है, अनुव्रत संग्रह सीमा की बात कहता है, और अनुव्रत पर्यावरण के प्रति जागरूकता की बात कहता है। मैं अनुव्रत कॉन्फ्रेंस के सब सत्रों में उपस्थित नहीं रहा, प्रथम कार्यक्रम में उपस्थित था, वह भी पूरा नहीं रहा, या इस कार्यक्रम में हूँ, इसलिए मैं साक्षात अभिज्ञ भी नहीं हुआ क्या क्या चला है। फिर भी मैंने कुछ अनुमान से या कुछ जानकारी से, कुछ सहयोग से, कुछ अंग्रेजी में भी बताने का प्रयास किया। भाषा है, भाषा तो मात्र माध्यम है, भाषा अपने आप में बढ़िया घटिया नहीं होती। जिसकी ज़्यादा उपयोगिता हो, जो ज़्यादा कार्यकारी हो, लाभदायी हो, उस भाषा का महत्व होता है। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा का अध्ययन भी चलता है, और संस्कृत में भी कितने कितने ग्रंथ हैं। संस्कृत भाषा विज्ञ लोग उनको संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो यह 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है।
ये भी प्रेरणादायी बने, ऐसी शुभ आशंसा। दानान सिद्धम अभयप्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नायकुत्ते। आचार्य जी ने कहा कि पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये सब बातें हमारे लिए नई नहीं हैं, लेकिन जब आचार्य जी कहते हैं तो वो एक नया रूप ले लेती हैं और एकदम उनमें एक जान आ जाती है उन बातों में, और वो अच्छी तरह से हमारे अंदर अपनाए जा सकते हैं। तो इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए मैं सभी से यही कहूँगी कि पानी ना व्यर्थ करें, बिजली ना व्यर्थ करें, और जैसे कि सुरेंद्र बोरट पटावरी जी करते हैं, रिसाइकलिंग का काम वो बड़े स्तर पर करते हैं। बेल्जियम में एंटवर्प एंटरप्राइज एक्सीलेंस का अवार्ड इनकी कंपनी को मिला गया, सिर्फ काम के लिए, बल्कि काम के लिए ही नहीं बल्कि एथिक्स के लिए भी। तो इस तरह के व्यक्ति से बहुत कुछ है सीखने को। मैं उनसे कहूँगी अब समाप्ति से पहले कुछ शब्द कहें। वेल, मुझे सब नहीं कहने हैं, दो व्यक्तियों का मुझे सम्मान करना है। सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम का संयोजन, एक मिनट लूँगा मैं। अच्छा, नहीं शिवानी नहीं, माफ़ कीजिएगा। मंगल पाठ के बाद मैं ये फिर दोबारा आपके सामने पेश होऊंगा। इससे पहले हमारे एक स्पीकर हैं, गेस्ट स्पीकर, मैं फिर शिवानी जी को माइक हैंड ओवर करता हूँ। 1 मोमेंट प्लीज, जस्ट। दीपक सिंह जैन ने अपनी पढ़ाई की थी तेजपुर असम में। वहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े थे। क्या कोई भी सपने में भी सोच सकता था कि वो पढ़े लिखे तेजपुर में हिंदी में पहुँच जाएंगे अमेरिका, और वहाँ पे भी किसी कैपेसिटी में नहीं बल्कि डीन ऑफ द केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। इस सफ़र को उन्होंने कैसे तय किया? मन में निश्चय कर लिया कि चलेंगे आगे। 1979 से 83 तक इन्होंने प्रोफेसरशिप की गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, उसके बाद पीएचडी करने अमेरिका चले गए मैथमेटिक्स में। अब ये बात है ना, किसी एक टैलेंट को अगर आप आगे बढ़ाएं तो फिर दुनिया आपके काबू में आ सकती है। प्रोफेसर जैन, he was teaching at Kellogg and went on to become the dean of Kellogg School of Management. Then he moved to France and was the dean of the INSEAD School. And now he's moving to Thailand to start up a new setup. So always the excitement of doing something path-breaking is what keeps him going. And we're very privileged to have him here with us. I'd like him to please share a few words with us. Mr. Deepak C. Jain. आदरणीय आचार्य श्री, एक मेरी अपनी, जिनको मैं अपना गुरु जी की जैसे मानता हूँ, समनी जी, चरित्र प्रज्ञा जी, और भाइयों और बहनों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। लेकिन आप लोगों को याद होगा, एक दिन था सितंबर 11, 2001। वो दिन इतिहास में तो सबको मालूम है किस लिए है, लेकिन वो दिन की एक और स्पेशलाइजेशन है, और वो है उस दिन पहली बार एक जैनी यूएसए के टॉप बिजनेस स्कूल का डीन बना था। मेरा पहला दिन एज डीन ऑफ केलॉग स्कूल वॉज सितंबर 11, 2001। और पहली बार जब मैं डीन बना तो बहुत लोग मेरे पास आते थे पूछने कि आपका जो ये फैमिली नाम जैन है, यही वो जैन धर्म से मतलब है। और मैंने कहा, हाँ जी, ये हम सब जैनी एक ही हैं। और लोगों को मैं बताता था कि जैनियों में
कोई बड़ा और छोटा, जैसे हिंदू में कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य, शूद्र हैं, हम जैनियों ने अपना लास्ट नेम त्याग करके एक कॉमन लास्ट नेम लिया, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हम सब की एक आत्मा है, और वही आत्मा की हम चिंतन करते हैं। तो आज मेरे लिए यहाँ खड़े होकर आप लोगों के साथ कुछ अपने बारे में और कैसे हम जैन धर्म से वर्ल्ड पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। समनी जी यहाँ मेरे साथ हैं। पहली बार हमने फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अमेरिका में भगवान महावीर स्वामी के नाम पर एक सेंटर बनाया है। कभी अमेरिका में नहीं हुआ, क्योंकि कभी आप एक धर्म के लिए करेंगे तो फिर बाकी दूसरे धर्म वाले भी कहेंगे कि भाई आज हमारे जूइश रिलीजन के लिए कुछ चाहिए, कोई सिखिज़्म के लिए चाहिए, कोई इस्लाम के लिए चाहिए। लेकिन जब हमने जैन बारे में कहा तो इसके में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। हमेशा छोटे से ये बिलीव करता आया हूँ कि अगर आपको दुनिया में शांति और प्रॉस्पेरिटी लानी है, उसके लिए आपको अपने को बदलना है। टू माय कलीग्स हियर, I just want to share with you that it was September 11th, 2001 when I started my journey as the Dean of a business school. That morning I was addressing 650 MBA students, and 10 minutes into my presentation was when the first plane hit the World Trade Center. Who would have ever imagined a situation like this happening on the US soil? But I made a point, what has happened we cannot undo it, but we need to make the best of it. जब इस ढंग की घटना होती है तो इसका एक इम्प्लीकेशन होता है बच्चों को काम मिले या नहीं। हमने अपनी मेहनत से सारी यूनिवर्सिटी के बच्चों को जॉब दिलाई, और 2002 में जब बिजनेस वीक ने सब स्कूलों का इवैल्यूएशन किया तो केलॉग स्कूल वर्ल्ड में नंबर 1 बिजनेस स्कूल माना गया, और उन्होंने हमारी जो तरीका था करने का उसकी बहुत बड़ाई की। आचार्य श्री से भी मेरी कई बार बात हुई है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। And to my colleagues, we have established a university in Bangladesh, which is Asian University for Women, because there is a saying, if you want to change a family, educate a man. If you want to change the world, educate a woman. क्योंकि माँ का असर बच्चों पे सबसे ज़्यादा होता है। ये यूनिवर्सिटी में हम 10 कंट्रियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, कंबोडिया, वियतनाम, सीरिया, और इसमें मोस्टली मुस्लिम विमेन। उनको बैचलर्स डिग्री मिलती है, ऑल फ्री, वी डोनेट मनी। और मुझे याद है जब मैं पहली बार वहाँ गया, एक अफ़गान लड़की मेरे पास आई, बोली, डीन जैन, यू हैव लेट मी सी द सन फॉर द फर्स्ट टाइम। उसने इतना अच्छा किया कि 1 साल के बाद वी सेंट हर एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एंड इन 2013 शी ग्रेजुएटेड विद ए डिग्री फ्रॉम AUW एंड फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। कभी सोचा था कि एक अफ़गान लड़की उस लेवल पे पहुंचेगी? तो मेरा तो हमेशा एक ही कहना है, हम इस जैसे बड़े हुए हैं कि हम जितना एजुकेशन पे ध्यान देंगे और अपने जो जैन संस्कार हैं उनको जब लोगों के साथ शेयर करेंगे, केवल जैन धर्म के वर्ड के साथ नहीं, बट यहाँ जो धर्म है, जैसा मेनका जी ने कहा, धर्म का मतलब जस्ट रिलीजन नहीं है, धर्म एक तरह की ड्यूटी भी है, और उस धर्म को लेकर अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि द बेस्ट डेज आर अहेड ऑफ अस। अभी हमने फ्लोरिडा में
भगवान महावीर स्वामी के नाम पे जो सेंटर किया है उसी को लेके एक और आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें जो पढ़ने आते हैं उसमें अपने इंडियंस की जगह बहुत अमेरिकन्स या नॉन इंडियंस का इंटरेस्ट आ रहा है। अभी एक प्रोफेसर को रखा है, उससे मुझे शर्म आती है, उसको संस्कृत और प्राकृत का इतना ज्ञान है कि आप कोई भी जैन ग्रंथ ले लो, दिस प्रोफेसर कैन टेल यू एवरी लाइन बाय हार्ट। हमारे अंदर एक हीरा है जिसको मैं जैन धर्म कहता हूँ, जिसका हमने अभी तक खुद पूरा पुरस्कार नहीं लिया है। मैं कई बार लोगों से जब कहता हूँ कि दुनिया में कुछ करना है तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे हमेशा कहते हैं, प्रोफेसर जैन, द वर्ल्ड इज सो बिग, हाउ कैन आई मेक ए डिफरेंस। मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहता हूँ, टू द वर्ल्ड यू मे बी ए पर्सन बट टू ए पर्सन यू कैन बी द वर्ल्ड। हमारा काम केवल एक इंसान के अंदर इंसानियत जगाना है। अगर वही इंसान फिर दूसरे के साथ ऐसा करेगा तो हम सब मिलकर आचार्य श्री की जो इच्छा है और हम सब जैनियों की जो इच्छा है कि सारे लोग अच्छा बने, उनमें इंसानियत आए, ह्यूमैनिटी आए। और जब सुरेंद्र साहब कुछ कह रहे थे, उन्होंने एक वर्ड काफ़ी कहा, एंड ही वाज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। हम जैनी लोग 10 लक्षण धर्म में सबसे पहला कहते हैं उत्तम क्षमा, और दूसरा हम मानते हैं उत्तम मार्दव विच इज़ ह्यूमिलिटी। मुझे याद है एक टीचर क्लास पढ़ा रही थी, एंड शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाट इज़ फॉरगिवनेस। ए यंग बॉय स्टूड अप और उसने बड़े अच्छे से कहा, टीचर, फॉरगिवनेस इज द फ्रेग्रेंस ए फ्लावर गिव्स आफ्टर बीइंग क्रश्ड। फ्लावर क्रश्ड होता है लेकिन दुनिया को महक देता है। फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम सब में गुस्सा आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करके किसी को क्षमा करना एक बहुत बड़े धर्म की बात है। और मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, आपके सामने कोई खड़ा है जो कि हम लोग ज़मीन में बैठ के पढ़ते थे तेजपुर शहर में, कभी सोचा नहीं था कि कहीं विदेश जाएंगे और जाकर अपने धर्म के अनुसार कुछ कर पाएंगे। हमारे लिए अभी यह करने को बहुत है। आचार्य प्रज्ञा जी से मेरी जब मुलाकात हुई थी, उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि हम एक सेंटर बनाएं जिसको विजडम वर्ल्ड कहते हैं। कुछ मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं काम नहीं कर पाया, लेकिन वो एक हमारी ड्यूटी है। बस लास्ट में मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि नो चैलेंज ahead of us is greater than the force behind us, and that force is Jain values and Jain sanskar. I feel very proud to be a part of that community. Or Acharya Shri, I seek your blessings, and I can rest assure you, with the new generation, the best of the world is ahead of us.